हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। टॉपिक का नाम है आपके संपूर्ण भारत का भूगोल। जैसे कि हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है 500 की, तो उस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। अगर आप 500 क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, आपको हम कम से कम समय में एक कंप्लीट टॉपिक को हम कवर कराएं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए यूजफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है। नरसिंह, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मलावा का पठार। नरसिंह, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। ठीक है। नरसिंह, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली हुई है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। ठीक है। नरसिंह, गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गिर पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात में है। नरसिंह, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में फैली हुई है। नरसिंह, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट दोनों आकर किस पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? तो दोनों नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है। नरसिंह, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। नरसिंह, अनाईमुड़ी किन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है? तो ये अनामीराई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नरसिंह, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। नरसिंह, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी में ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। नरसिंह, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नरसिंह, असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय का विस्तार है। नरसिंह, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में स्थित है। नरसिंह, मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है। नरसिंह, केनरा तट कहाँ से कहाँ तक है? तो केनरा तट जो है कर्नाटक से केरल तक है। नरसिंह, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूर तक फैला हुआ है? तो ये 200 नॉटिकल तक है। नरसिंह, गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये केसर आम के लिए प्रसिद्ध हैं। नरसिंह, चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नरसिंह, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है लेगून झील है। नरसिंह, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो लाहौर और स्पीति से जोड़ती है। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? तो भीमताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। नरसिंह, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई थी? तो ये बेतवा नदी पर की गई थी। नरसिंह, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक जो है सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। नरसिंह, जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जो पश्चिम बंगाल है ये जूट उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नरसिंह, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नरसिंह, कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है? तो कोलोरू झील जो है
गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। देखेंगे बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी जो है विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। देखेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी है। देखेंगे घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो घाघरा नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। देखेंगे भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देखेंगे कर्क रेखा भारत की किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है। देखेंगे भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में। देखेंगे कौन सा चैनल मिनीकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। देखेंगे भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। देखेंगे कौन सा चैनल भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनाता है, तो 8 डिग्री चैनल। देखेंगे सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी जो है कोसी नदी है। देखेंगे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखेंगे औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। देखेंगे मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निवास करती है। देखेंगे गारो खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो ये मेघालय में करती हैं। देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखेंगे भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी को भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। देखेंगे किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे बेतवा नदी किस नदी में मिलती है, तो ये यमुना नदी में मिलती है। देखेंगे कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो शिवकिला दर्रा जो है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखेंगे कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखेंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखेंगे साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है, तो साबरमती नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वतमाला में होता है। देखेंगे जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। देखेंगे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊंचा दर्रा है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दिहांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। जैसे कि बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। जैसे कि कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी जो है वो मालवा और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। देखेंगे सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। देखेंगे देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है, तो अलकनंदा और भागीरथियों का गंगा का निर्माण होता है। देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो गोकाक जलप्रपात जो है घटप्रभा नदी पर स्थित है। देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है
कर्नाटक में स्थित है। देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। देखेंगे जोत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो लोत जो जलप्रपात है वो बुरहा नदी स्थित है। ये कहाँ है? तो झारखंड में है। देखेंगे धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है और ये किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। देखेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। देखेंगे टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और बिलंगना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो 2933 किलोमीटर तक पूर्व से पश्चिम तक है। देखेंगे भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो 3214 किलोमीटर तक है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। देखेंगे सुबनसिरी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखेंगे उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखेंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। देखेंगे भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा के मैकमोहन रेखा कहा जाता है। देखेंगे मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती हैं? तो मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अलग करती है। देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा किस कारण से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। देखेंगे भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है। देखेंगे आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। देखेंगे नागालैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो दोयांग नदी जो है सबसे लंबी और सबसे बड़ी नागालैंड की है। देखेंगे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और या दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है भील है। देखेंगे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का मंदिर जो है अलकनंदा नदी पर है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है भील है। देखेंगे सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखेंगे कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो कैलाश श्रृंखला जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। देखेंगे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। देखेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। देखेंगे कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखेंगे भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे ऊलर झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो झेलम नदी पर किया गया है। देखेंगे
भारत की एकमात्र ज्वालामुखी झील कौन सी है? तो भारत की एकमात्र ज्वालामुखी झील जो है लोनार झील है। निसिंगे, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। निसिंगे, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। निसिंगे, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। निसिंगे, भारत में दक्षिण पश्चिम का समय समांतर कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। निसिंगे, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले होने वाली सामान्य वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। निसिंगे, कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घनापक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। निसिंगे, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से होते हैं? तो तमिलनाडु में मानसून आने का समय जो है नवंबर से दिसंबर होता है। निसिंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने आपको 15 मिनट में उसके 100 क्वेश्चन को हमने कवर करवाया है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।